आप लोग का PCSL 0616 का कब है एग्जाम? यस सर। एग्जाम कब है? 5 अगस्त। आप लोग सब कोई दरभंगा आरसी से हैं या बाहर से भी? सर मेरा पटना आरसी है। और कोई एक्सेप्ट दरभंगा आरसी अगर कोई है तो सर मैं बताइए। आरसी दिल्ली 3 से। क्लास के पीरियड में ही अपना नेम और साथ में ये जो है आप किस आरसी से हैं वो थोड़ा मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है? कभी भी मैसेज बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। ओके, कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, हमको लग रहा है कि आप लोग का भी फर्स्ट टाइम ऑफलाइन एग्जाम है ना, या इससे पहले आपने कभी दिया भी है? नो सर, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर कहने का सेंस कुछ पहले का, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2020 के बाद तो कभी ऑनलाइन सॉरी ऑफलाइन एग्जाम हुआ ही नहीं है। तो एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा वेट करेंगे एक मिनट। ओके सर। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, कोई हैंड रेज किए थे, कुछ पूछना था तो बोल सकते हैं। एक दिखा रहा था कोई हैंड रेज किए थे, तो अगर आपको कुछ बताना है तो बोलिए जल्दी, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए, है क्या? आपके क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा, ठीक है? अगर कोई क्वेरी हो आपका रिलेटेड तो हाँ सुमित है, ठीक है, ओके। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन सामने दिख रहा होगा जून 2018, क्योंकि 19 तक हम लोग का क्या चला है, ऑफलाइन एग्जाम चला है, और 20 से लगातार जो है सो ऑनलाइन एग्जाम हुआ। नॉर्मली देखा गया है कि एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 20 40 और 10 मार्क्स फॉर वाइवा। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पहला पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली आपको रहेगा क्या चीज से, लिनक्स और यूनिक्स जो आपके सिलेबस में दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पहला रहता है नॉर्मली, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन विंडोज 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम से रहेगा। प्राय केस में ये देखा गया है। क्या देखा गया है कि विंडोज 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा सेकंड, और एक क्वेश्चन किसका रहेगा, लिनक्स या यूनिक्स का कंबाइंड जो सिलेबस में दिया गया है। क्लियर है ना? अब है क्या कि शॉर्ट टाइम पीरियड में आपने लिनक्स को एग्जीक्यूट अगर करवाए होंगे क्या, कोई आप लोग लिनक्स का जो कमांड है उसको इस बीच में या फिर एग्जामिनेशन के पीरियड में आपने एग्जीक्यूट करवाया है? क्योंकि आपके एग्जाम में भी हमको लग रहा है कम से कम 10 से 15 मार्क्स का तो क्वेश्चन जरूर पूछा होगा एग्जाम में, ठीक है? क्या चीज का, लिनक्स का। तो अगर एग्जीक्यूट करवाए हैं अगर कोई तो आप बता सकते हैं, और नहीं करवाए हैं तो राजा कुमार भूल गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो है प्रेजेंट में उसको लेकर के हम लोग चलते हैं। जो कितना से हम लोग को
कितना मिनिमम अरेंजमेंट से हम लोग का एग्जामिनेशन अच्छा हो सकता है। ठीक है, अब है क्या कि यहाँ पर जो दिया गया है, यहाँ जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन आपको लग रहा है कि समझ में आया होगा। डिलीट द फाइल्स फ्रॉम ऑल यूजर्स होम डायरेक्टरी having right and execute permission to group assume you are having root permissions of unix or linux system। यहाँ पर किसको मेंशन किया है? ग्रुप को मेंशन किया है। कहीं पर किसको मेंशन कर सकता है? यूजर को मेंशन कर सकता है। बात समझ गए ना? तो अलग अलग क्वेश्चन हो सकता है। और इसमें जो आपको सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट किससे मिल सकता है? दो ब्लॉक का आप हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि प्रायर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, जिसमें स्टेप आपको राइट करना है वो आपके हमको लग रहा है जो ब्लॉक थर्ड जो MCS 22 था ना, उसका ब्लॉक थर्ड हमको लग रहा है कि इसी का था। क्या चीज का? विंडोज 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक थर्ड। और ब्लॉक सेकेंड हमको लग रहा है किसका था? यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, लिनक्स का था। ठीक है, तो ब्लॉक थर्ड और सेकेंड को अगर आप देखते हैं तो अच्छी बात है। अभी प्रेजेंट में अगर कोई पर्टिकुलर कमांड अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना है, और हमको उम्मीद है कि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं वो सारे चूंकि 6 सेमेस्टर में चले गए हैं, तो सबके पास सिस्टम भी ऑलरेडी अवेलेबल होगा ही, है ना? तो हम आपको बता दें कि शॉर्ट में अभी आप अगर एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, 1 मिनट, दूसरा स्क्रीन में शेयर कर रहा हूं। गूगल दिख रहा है ना? अब अगर आपके मशीन में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं भी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप ऑनलाइन, क्योंकि एक दिन अभी भी बचा हुआ है, एक क्या 2 दिन, 3 तारीख भी है, 4 तारीख भी है, तो कुछ कमांड को आप रिवीजन कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को डाउनलोड करके इंटरनेट से। ठीक है, और इसके लिए ऑनलाइन आप क्या टाइप कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या टाइप कीजिएगा? JS लिनक्स। ठीक है, ये ऑनलाइन एग्जीक्यूट करने के आपको JS लिनक्स ORG एक जस्ट इमुलेटर है, जिससे आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं? इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लिनक्स का जो भी कमांड है यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये ओपन हो जाएगा, थोड़ा वेट करना है, और यहाँ पर जो भी आप चाहें वो क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। रिलेटेड कुछ ऐसे सिस्टम से रिलेटेड कमांड हो सकता है जो कि आपको इसमें एग्जीक्यूट नहीं करे, लेकिन प्राय जो नॉर्मल कमांड जो भी पूछता है वो यहाँ पर आप अपने डाउट को क्लियर करने के लिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आपकी मशीन में वो इंस्टॉल नहीं है तो, क्या नहीं इंस्टॉल है तो, लिनक्स। और आपको ऐसे भी मालूम होना चाहिए कि विंडोज को भी आप क्या कर सकते हैं? विंडोज में भी लिनक्स का कमांड जो है वो क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ये तो शॉर्ट है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या क्लियर एक कमांड होता है, आप लोग को मालूम होगा। देखिए, इसे स्क्रीन क्लियर हुआ। अब देखिए, कोई डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या कमांड है? mkdir, है ना? जैसे कि मैंने क्या डाला? टाटा, और इंटर कर दिया। अब ls करके देख सकते हो, यहाँ पर टाटा बन गया है क्या? अगर टाटा के अंदर जाना है तो आप क्या कर लो? सीधी टाटा, देखो टाटा के अंदर आपने चला गया। ठीक है, टाटा के अंदर ही अगर आप चाह रहे हैं कि कोई फाइल को क्रिएट करने के लिए, तो आपको मालूम होगा कैट से फाइल क्रिएट किया जाता है, रिडायरेक्शन ऑपरेटर हम लोग लगाते हैं, और उसके बाद क्या देते हैं? फाइल नेम, फॉर एग्जांपल ya। नाउ आप क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं, जो भी आपको कंटेंट्स राइट करना है वो क्या कर सकते हैं? राइट कर सकते हैं। ठीक है ना? और आप क्या कर सकते हैं? उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, फाइल के कंटेंट को आप राइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखें? ऑपरेटिंग ठीक है ना? दिख रहा है ना सबको? हेलो, यस सर। ओके। अब है क्या कि अगर आप चाहेंगे किसी फाइल को सेव करना है, तो सेव करने के लिए किस कमांड का यूज करते हैं? किसी को आइडिया है
क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है जो कैसे फाइल क्रिएट करेंगे। अगर फाइल में मैंने कुछ कंटेंट राइट कर दिया है तो कैसे उसको सेव करेंगे, सेव करने के लिए कैसे क्या कमांड होता है, किसी को आइडिया है? Ctrl+D सर। Ctrl+D। हेलो, हाँ म्यूट हो गया था। ओके, हम ये कह रहे थे जो आपका जो ये है क्या कर रहा है, ये आपका क्या हो गया, कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए कैट जो भी नेम मेंशन किया गया है। हम ये कह रहे थे कि आपके सिलेबस में सेल प्रोग्रामिंग आप लोग नाम सुने होंगे, वो भी दिया गया है, बात समझ गए। और सेल प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन भी आते रहता है बहुत केस में, अगर आप डाउनलोड करके देखेंगे तो किसका क्वेश्चन आते रहता है, सेल प्रोग्रामिंग का। तो आप याद रखिएगा इस चीज को कि सेल प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन आप जरूर देख लेंगे, है ना। तो सेल प्रोग्राम में किसी प्रोग्रामिंग के अंदर अगर किसी फाइल को आपको क्या करना है, एक मैंने कोई प्रोग्राम को अगर राइट करना रहता है तो हम लोग किस में राइट करते हैं, वीआई एडिटर में। वीआई एडिटर का नाम आप लोग सुने हैं ना, वीआई एडिटर के हेल्प से फाइल क्रिएट होता है ना। लेकिन जैसे कि मैंने वीआई लिखा और क्या लिख दिया, यूए यूए, ठीक है। तो जैसे आप कैट में रिडायरेक्शन ऑपरेटर से आप क्या करते हैं, डाल करके फाइल क्रिएट करते हैं, तो इसमें रिडायरेक्शन ऑपरेटर नहीं, डायरेक्ट और वीआई और यूए यूए मीन्स ये क्लियर कर दिया कि क्या है, वीआई एक एडिटर ओपन हो चुका है। टू राइट द कंटेंट इन वीआई एडिटर प्रेस द आई, आई को प्रेस करना पड़ता है। तो ये किस में चला जाता है, इंसर्ट मोड में चला जाता है। किस में जाएगा, इंसर्ट मोड में। और इंसर्ट मोड में जा करके आप कुछ टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्या लिखा, इको, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए ERVHNG, ठीक है, ऐसे करके मैंने राइट कर दिया। अब इसको क्या करना है, एस्केप करना है, तो ये क्या आएगा, कमांड मोड में। और उसके बाद आपको क्या करना है, कॉलन डालना है, जो आपको दिख रहा होगा। कॉलन डालने के बाद क्या करना है, WQ। WQ से क्या होता है, सेव एंड एग्जिट हो जाता है, हो गया। तो अब क्लियर करके आप देख सकते हैं, जो क्लियर करने के बाद जो एक मैंने किस नाम से फाइल बनाया है अभी जस्ट, UA नेम से। तो VI और UA अगर आप करते हैं या फिर कैट UA करते हैं तो उसके कंटेंट्स को आपको क्या करेगा, दिखा देगा। UA करने से देखिए मैंने क्या लिखा था, इको दरभंगा। क्लियर, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। ये कुछ बेसिक काम करना मैंने आपको ऑनलाइन इसलिए बता दिया बिकॉज आपका एग्जाम है और आपके पास टाइम भी है, तो आप चाहें तो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑनलाइन भी, और विंडोज के थ्रू भी आप उसको क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऐप के थ्रू, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जा करके आप लिनक्स को क्या कर सकते हैं, अपने ये में ऐड करके। तो ये आपका दो वे हो गया। अब है क्या कि सेल प्रोग्रामिंग का अगर कोई प्रोग्राम आप राइट करेंगे तो उसको भी आप किस में राइट करेंगे, वीआई एडिटर में राइट करेंगे। किस में करेंगे, वीआई में। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वीआई prog 1.sh। सेल स्क्रिप्टिंग का एक्सटेंशन क्या होता है, .sh। क्लियर ना, यहाँ पर इंटर कर दिए, क्लियर है। और यहाँ पर मैंने लिखा डायरेक्ट आई प्रेस करने के बाद इंसर्ट मोड में मैंने लिखा इको, ठीक है, इंटर, ठीक है, इंटर फर्स्ट नंबर। क्लियर, सेकेंड में मैंने क्या क्या राइट किया, इको इंटर सेकेंड नंबर, ये दो मैंने टाइप कर दिया, हो गया। एस्केप कर लिए,
कॉलन प्रेस किए, WQ और एग्जीक्यूट हो गया। क्लियर है? नेम था prog1, तो इसको क्लियर कर लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या टाइप करेंगे, तो sh to execute the shell program initially write the sh command। क्लियर? और after sh command just only mention the file name, for example prog1.sh, prog1.sh। देखो, देख लीजिए हमारा सेल प्रोग्राम जो है उसमें मैंने दो टर्म लिखा था इको करके, आप लोग को दिख रहा होगा कि दोनों दिख रहा है, इको इंटर फर्स्ट नंबर और इंटर सेकेंड नंबर मैंने मेंशन किया था, जो कि आपको दिख रहा है। एनी डाउट? मैंने सिर्फ ये दिखाया कि हाउ टू एग्जीक्यूट द सेल प्रोग्राम। अगर किसी का डाउट है तो बोल सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को अब थोड़ा सा हम थोड़ा इसमें कुछ जस्ट इसी प्रोग्राम में ऐड करके आप लोग को दिखा देते हैं, जो नहीं एग्जीक्यूट किए हैं। एक दो जरूर करेंगे क्योंकि एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। ठीक है, अभी इसको हमने क्या लिखा, एसेट नहीं, नाउ फॉर एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू टाइप vi और राइट द जस्ट द फाइल नेम, फॉर एग्जांपल prog1.sh, दैट इज द फाइल नेम, प्रोग्राम नेम। ठीक है, ओके। अब इसमें मैंने क्या लिखा था, इको फर्स्ट नंबर, फिर मैंने क्या लिखा था, इको सेकेंड नंबर। ठीक है, आई प्रेस करेंगे, इंसर्ट मोड में आ गया, वो सेकेंड नंबर। ओके, सेकेंड नंबर। क्लियर? ये इको जस्ट लाइक कैसे काम करता है, अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कीजिएगा तो जैसे प्रिंट एफ आपका काम करता है ना, मैंने टू डिस्प्ले द मैसेज ऑन द स्क्रीन, तो क्या काम करता है प्रिंट एफ, वैसे ही यहाँ पर कौन काम करेगा, इको करेगा। ठीक है, और जैसे सी में आपका क्या काम करता है, स्कैन एफ का यूज करते हैं, वैसे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, रीड। क्या लिखना पड़ेगा, एक कमांड रीड। मान लीजिए मैंने क्या राइट किया, रीड नंबर 1। क्लियर? और फिर मैंने क्या लिखा, रीड, ठीक है, नंबर 2। क्लियर? अब है क्या, ये दोनों को क्या करेगा, इनपुट हमसे मांगेगा। ठीक है, ओनली डिस्प्ले नहीं करेगा। अब हमने क्या लिखा, सी, ठीक है, इज इक्वल टू, क्लियर, यहां पर मैंने क्या लिखा, EXPR, ठीक है, EXPR स्पेस डॉलर लगाना है। ठीक है, फिर क्या मैंने लिखा, नंबर 1 स्पेस, फिर प्लस दे दो, फिर डॉलर, फिर डॉलर और नंबर 2। क्लियर? इसको क्लोज कर दिए। अब मैंने क्या लिखा, इको सम इज इक्वल टू $C। ठीक है, इसको स्किप कर लिए, कॉलन देके WQ दे करके शेप कर लिए। नाउ स्क्रीन को क्लियर कर लिए। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, sh prog1.sh। ओके, ठीक है, नंबर 1 2 दोनों इंटर करने के लिए कह रहा है, यहाँ पर मैंने 4 डाला। ठीक है, फिर मैंने क्या डाला, यहाँ पर 5 डाला। दोनों का सम कितना दिखा रहा है, 9। आप लोग को दिख रहा है ना? यस सर। समझ में आया? थोड़ा सा आपने अरेंजमेंट में गलत कर दिया कि जो ये जो इंटर फर्स्ट नंबर था ना, उसके जस्ट बाद आपको रीड करना चाहिए था, है ना। एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम को अगर आप देखते हो, सिस्टमैटिक में क्या होना चाहिए था, तो ये जैसे आप लिखे हो ना, तो ये जो रीड आप लिख रहे हो, इसको कहाँ लिखना था, ये पहला जो इक्वो इंटर नंबर 1 है, यहाँ पर क्या लिखना था, रीड नंबर 1। ओके,
और यहाँ पर रीड नंबर 1 नहीं राइट करना है, यहाँ पर ओनली क्या राइट करना है, नंबर 2। तो आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, एस्केप WQ इंटर। नाउ क्लियर द स्क्रीन and execute the program. So sh prog1.sh आप देख लो, इंटर करा नंबर 1, यहाँ पर मैंने क्या किया, 60 टाइप कर दिया, फिर मैंने इंटर 2 करा सेकंड नंबर एंट्री करने के लिए, यहाँ पर 50 डाल दिए, रिजल्ट क्या दिखा रहा, 110। ये जस्ट हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन अबाउट सेल प्रोग्रामिंग, जो कि बार बार पूछते आया। अब है क्या कि कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया जिसमें राइट क्या हुआ था, कॉन्फ़िगर अ विंडोज 2000 क्लाइंट एज अ VPN क्लाइंट इन विंडोज 2000। ठीक है, फिर अगर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तीसरा में कहीं पर DHCP का रहेगा, कहीं पर DNS का रहेगा, है ना। अच्छा, परमिशन तो आप लोग को आइडिया होगा परमिशन के बारे में, हाउ टू असाइन द परमिशन फॉर अ पर्टिकुलर यूजर, फॉर पर्टिकुलर ग्रुप और फॉर अ पर्टिकुलर फाइल एंड फॉर अ पर्टिकुलर डायरेक्टरी। यस या नो में बताइएगा, क्योंकि परमिशन का क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। परमिशन इसलिए हम इम्पोर्टेंट नहीं सोचे, और यूजर ग्रुप जैसे पहला क्वेश्चन को हम मेंशन इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ऑलरेडी 5th सेमेस्टर में हाउ टू क्रिएट यूजर, हाउ टू डिलीट यूजर, हाउ टू मॉडिफाई यूजर, ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है किसमें, 5th सेमेस्टर में। इसीलिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको मैं उतना फोकस नहीं किया, और हम थोड़ा सा साइड इसलिए ले लिए क्योंकि सेल प्रोग्राम आप लोग नहीं पढ़े होंगे, और अगर सेल प्रोग्राम का कोई क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा बनाना हार्ड होगा। क्या आप लोग का कुछ कहना है तो बोल सकते हैं थोड़ा सा, जो क्या कैसे कोई परेशानी है या फिर आगे बता दें। करिए चालू तो, जी बोलिए ना। करिए सेल प्रोग्रामिंग में लिनक्स नहीं कर रहा है ना, क्या नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ ये जो सेल प्रोग्रामिंग है ये लिनक्स में ही कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, ये लिनक्स का ही प्रोग्रामिंग है ना, ये लिनक्स का ओन प्रोग्रामिंग है, क्योंकि आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फीचर पढ़े होंगे ना MCS 22 के ब्लॉक 2 में, वहां पर ये मेंशन किया गया है कि इट सपोर्ट्स द प्रोग्रामिंग फीचर्स बाय यूजिंग सेल प्रोग्रामिंग, बाय यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ सेल प्रोग्रामिंग। आपको लिनक्स में ही करना है ये चीज। सर अगर सेल प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में जी, तो उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखना है सर? स्टेप बाय स्टेप जो मैंने बोला ना, पहला काम ये होगा कि आपको फर्स्ट स्टेप यही, जैसे क्या लिखना पड़ेगा, VI, ठीक है, टाइप द कमांड VI, फिर स्पेस प्रोग्राम नेम, ठीक है, प्रेस इंटर। इतना करने के बाद जस्ट आप प्रोग्राम लिख दीजिएगा, क्लियर है ना। और उसके बाद जो सेव करने के लिए था, प्रेस कॉलन, प्रेस एस्केप, ठीक है, और उसके बाद टाइप कॉलन, और उसके बाद WQ दे करके, या डायरेक्ट लिख दो सेव बाय यूजिंग WQ कमांड, ठीक है, और उसके बाद एग्जीक्यूट करने का। हाँ, प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा वहां पर या फिर नोटबुक में लिखना पड़ेगा? अभी तक जो रिपोर्ट हमारे पास जितने जगह के आए हैं, पटना RC के भी आए हैं, कुछ दिल्ली के भी आए हैं, तो जो भी RC में देखा गया है, प्राय जहां भी ऑर्गेनाइज हो रहा है एग्जाम, वहां पर सिस्टम दिया ही नहीं जा रहा है, तो एग्जीक्यूट क्या करना है, ओनली कॉपी पर राइट करना है। सिस्टम दिया ही, डायरेक्ट बैठा करके एग्जाम लिया जा रहा है प्रायः केस में। हर एग्जाम सेंटर की तो मैं नहीं स्टेटस बता सकता हूँ, लेकिन जो कुछ रिपोर्ट आया है उसके बेस पर विदाउट सिस्टम आपका एग्जाम होगा। सर हमारे वाले सेंटर में BS कोड था।
आपके एग्जाम में था सिस्टम, माने एग्जाम सेंटर में? यस सर था। हाँ, तो आपको दिया था तो जस्ट आप सपोर्ट के लिए, मशीन ऑन था आपके सामने का? यस हाँ सर, सिर्फ सपोर्ट के लिए मिलता है और बाकी वैसे लिखना जरूरी है, चलाना हाँ जरूरी हाँ है। हाँ, कॉपी ज्यादा नहीं, ओनली आंसर कॉपी लिख पर के फोकस करना है, ओनली हाँ कॉपी पर फोकस करना है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। बात समझ गए ना? सिस्टम में अगर आप करेंगे भी तभी अच्छी बात है, और नहीं करेंगे तभी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसका इवेल्युएशन नहीं होगा। मैं फिर से बता तो देता बात चला के देखने के लिए मिलता है बस, हूँ, पढ़ाई के लिए। इवेल्युएशन ऑलवेज कॉपी का होता है, इसीलिए आप कॉपी को ही देखेंगे। क्लियर ना? सर अलाव है, ये फोन अलाव है। नहीं नहीं, फोन तो अलाउ, ऐसे कौन एग्जाम होता है जिसमें फोन अलाउड आता है? अब ये डिपेंड करता है एग्जाम सेंटर का जो अरेंजमेंट है उस पर। अब हम गारंटी भी नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कहीं फोन अलाउ कर देता, आप कहिएगा सर, आप बोले थे नहीं हमको मिल गया, लेकिन बाय रूल्स फोन नहीं रहना चाहिए, है ना? सर इसमें नहीं भी देगा बैक लगा सकता है। बैक, नहीं ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर नहीं लिखेंगे तो बैक तो लगा सकता है ना, लेकिन सर चांसेस। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हाउ टू कॉन्फ़िगर समथिंग वीपीएन वीपीएन क्लाइंट इन 2000 करके, तो उस यस चीज को यस, एक बार बताइए ना सर। ओके। मैं देखिए एक चीज मैं फिर से बता देता हूं कि अगर मैं हमने क्या बोला कि अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सर्वर का या फिर क्लाइंट का आर्किटेक्चर या फिर उसका इंस्टॉलेशन को बताने लगूंगा, तो उसके लिए हमको मिनिमम आधा घंटा टाइम चाहिए। इससे अच्छा ये है कि, और दूसरी बात है कि ऐसा भी नहीं है कि ओनली अगर हम वीपीएन की बात करें, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात करें, वो अगर बता देंगे तो वही एग्जाम में आएगा, इसका भी नहीं कोई गारंटी है। तो मैं वो मेथड बता रहा हूँ जिसको कि आप फॉलो करके अपना प्रिपरेशन को थोड़ा सही कर लेंगे। ठीक है, वही कर लें या ओनली वीपीएन करें? एक वीपीएन बताइए ना सर। ओके, एक मिनट, शेयर कर रहा हूँ। सर वीपीएन में तो टनल क्रिएट करते हैं ना सर। एक मिनट रुकिए ना, आप एक मिनट होल्ड कीजिए, जस्ट हम ये कर रहे हैं, आपका ये क्लियर हो जाए। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जस्ट कर रहे हैं, एक मिनट होल्ड। बुक दिखने लगा आप लोग को? यस सर। ओके। यस सर। एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप जो भी प्रिपरेशन करेंगे ना जिस एग्जाम माने क्वेश्चन का, मैं आपको बता दूं जो किसी लेंदी स्टेप को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी अनदर साइट को देख करके, किसी अनदर बुक को देख करके, उससे जस्ट आपका टाइम का लॉस होने वाला है। बात समझ गए? आप ओनली अपने एमसीएस 22 का थर्ड ब्लॉक खोलो, उसमें जितना विंडोज 2000 का कॉन्फ़िगरेशन है ना, एक चीज बताओ, बहुत लिख देने से भी आपको बहुत नंबर मिलने वाला है नहीं। आप शुरू से देखते आ रहे हैं कि इग्नू का जो सिलेबस है उसको फॉलो करके अगर लिखें तो बेस्ट आपको आंसर भी माने मार्क्स भी मिलता है और आसान भी होगा। इसीलिए मैं बता देता हूँ, वो वीपीएन का हो या एनी अदर किसी का हो, थर्ड ब्लॉक से ही क्वेश्चन देखिए। थोड़ा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? अब देखिए वीपीएन को थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर वीपीएन को थोड़ा बताया गया है और हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ। आप लोग कहता कॉन्फ़िगर है विंडोज 2000 क्लाइंट एज ए वीपीएन क्लाइंट इन विंडोज 2000। क्वेश्चन यही था जिस क्वेश्चन को मैंने शेयर किया था। क्लियर ना?
अब देखिए यहाँ पर जो मेंशन किया गया है, क्या कह रहा है कि VPN प्रोवाइड्स अ सिक्योर नेटवर्क कनेक्शन। आपको पहले से भी अगर थियोरेटिकली पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योर नेटवर्क। बेनिफिट क्या होता है कि अनसिक्योर नेटवर्क से भी आप सिक्योर डेटा को पास कर सकते हैं। किसके हेल्प से? तो VPN के हेल्प से। VPN के लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन को मेंशन करना जरूरी है, जो आपको दिख रहा है, मैंने सेलेक्ट भी किया। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, थोड़ा पावर ऑन करते हैं। ठीक है, सर ये हम लोग सर्वर मशीन पे कर रहे हैं सर, विंडोज 2000 सिस्टम पे कर रहे हैं। सर्वर मशीन पे, विंडोज 2000 के सर्वर मशीन पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। हाँ हाँ, विंडोज 2000 के रेस्पेक्ट में ही आपको स्टेप देना पड़ेगा। ओके जी जी, ओके, इसीलिए हम इस बुक को ये किए हैं, क्योंकि आजकल जो भी कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है वो लेटेस्ट के बेस पर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुको। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये स्टेप जितने भी आप देख रहे हैं रिलेटेड विथ VPN, ठीक है, इसी में से स्टेप आपको देना है विदाउट डायग्राम। डायग्राम की आपको जरूरत नहीं है, बात समझ गए। यहाँ अगर देख लीजिए VPN का कुछ रिमोट एक्सेस का भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कैसे क्या किया जाता है। थोड़ा शॉर्ट है, लेकिन आपको एग्जाम में इससे आसानी से काम चल सकता है। ये जो ऊपर जो भी मेंशन किया गया था, और एक्सप्लेनेशन अबाउट VPN आप जानते भी होंगे, और यहाँ पर दिया भी गया है कि VPN आपको क्या है, जस्ट एक्सटेंशन है किसका, प्राइवेट नेटवर्क का, जो इन्वॉल्व करता है इनकैप्सुलेशन, इंक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन टू लिंक अक्रॉस जो भी है शेयर्ड है। तो आप जो भी स्टेप लिखेंगे, बहुत सारे का स्टेप आपके इस ब्लॉक में दिया ही हुआ है, और क्वेश्चन हमारा उसी से रहता है। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, राइट द पर्पस ऑफ VPN एंड नेम ऑफ द VPN टेक्नोलॉजी। बात समझ गए? जी सर। तो आप थर्ड ब्लॉक को फॉलो करें, हमको लग रहा है कि अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगा एग्जाम में। और लिनक्स के लिए जो है ना, वो एक राउंड परमिशन जरूर देख लीजिएगा। फिर से बता रहे हैं, आपके भाइवा में भी परमिशन आएगा, सेल प्रोग्रामिंग आपके भाइवा में भी आ सकता है। और हम लोग को जो प्रोटोकॉल इसमें पढ़ना है, अगर आप गौर करेंगे, जो मैंने नॉर्मली विंडोज का जो सर्विस पढ़ना है, वो थर्ड ब्लॉक में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो उसको भी आप थोड़ा सा देखेंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला है कि एक ही क्वेश्चन नहीं रहता है, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन भी चेंज होता है, याद रखिएगा। सर परमिशन जो सर आप बात कर रहे हैं सर, डायरेक्टली परमिशन या फिर फाइल परमिशन, तो या लिनक्स की बात कर रहे हैं सर या फिर विंडोज सिस्टम की बात? लिनक्स का है। तो वो कैसे करेंगे सर, एक बार दिखाएंगे क्या? एक्सेस मॉडिफायर कुछ होता है ना सर, एक्सेस मतलब नहीं, देखिए उसके थ्रू उसके परमिशन लिए की 1 मिनट में बता रहा हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट आप होल्ड कीजिएगा। सर इसमें जो कोड दिया हुआ है BCSL63, इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट एंड नेटवर्किंग लैब है। ओके सर, तो ये क्या सिर्फ लिनक्स से रिलेटेड ही पूछेंगे या फिर विंडोज से रिलेटेड भी पूछेंगे? दो ही पूछेंगे, एक क्वेश्चन ऑलवेज रहेगा लिनक्स से रिलेटेड, और दूसरा क्वेश्चन ऑलवेज रहेगा विंडोज 2000 से रिलेटेड। ओके, यू मीन टू से कि सर्वर के अकॉर्डिंग? हाँ, सर्वर के रेस्पेक्ट में ही देना है। MS वर्ड दिख रहा है ना आपको? एक सिंपल मेथड मैं बता रहा हूँ कि हाउ टू असाइन द परमिशन फॉर द पर्टिकुलर यूजर, या फिर आप कह सकते हैं ग्रुप। इसके लिए एक शॉर्ट मेथड मैं बता रहा हूँ, जिसको आप आसानी से परमिशन असाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर परमिशन देना है किसी माने ओनर के लिए परमिशन देना है, ओनर। assign
द परमिशन, ओनर मतलब सर रूट यूजर। इसमें आप लॉग इन हो। ऑनर बने रूट यूजर ही नहीं होगा, जिस यूजर से अच्छा, आप लॉग इन है। रूट यूजर हमेशा सुपर यूजर कहलाता है। असाइन द जी जी परमिशन फॉर ऑनर। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए कैसे करना। जैसे मैंने लिखा ch मोड एक कमांड होता है, जी, चेंज मोड सर, राइट। चेंज मोड जिसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर आप डालो ऑनर के लिए असाइन करना है परमिशन, लेकिन क्या असाइन द रीड कर देते हैं या राइट कर दो, कर दीजिए राइट परमिशन फॉर ऑनर। तो ch मोड 2 याद रखिएगा क्या लिखना है 2। आगे आप क्या 00 भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम जो पूछे, या यूजर नेम या ग्रुप नेम, सबका सेम होता है। ch मोड 200 फाइल नेम दे दीजिए, आपका काम खत्म हो गया, परमिशन असाइन हो गया। क्या परमिशन असाइन हुआ? राइट परमिशन किसके लिए असाइन हुआ? ऑनर के लिए। आप कहिएगा ये हम कैसे समझेंगे, तो याद रखिए एक 7 होता है, बात समझ गए। 7 को हम लोग ऐसे लिखते हैं 4 किसके लिए? रीड के लिए, क्लियर, प्लस जी सर। 2 ये किसके लिए होंगे? राइट के लिए होंगे, प्लस 1 होंगे किसके लिए? एग्जीक्यूट के लिए, क्लियर ना। 1 किसके तो लिए यहाँ होंगे? पर हम लोग राइट कर रहे हैं तो 2 से लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हाँ, हैं, एक राइट। चीज और मैं बता रहा हूँ, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट पार्ट ये ओनर के लिए है, और सेकेंड पार्ट ग्रुप के लिए है, और थर्ड पार्ट अदर यूजर के लिए है। 3 चीज आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने ओनर के लिए बोला, इसीलिए यहाँ पर ओनर के बदले आपको अगर ग्रुप आ जाता जी। तो आप क्या लिख देते, तब ये हो जाता 020 020, तब हो जाता सर 2। तो प्लेसमेंट उसके अकॉर्डिंग देना है सर। हाँ, क्वेश्चन में ये मेंशन किया हुआ रहेगा जो आपको क्या डालना है, माने तो परमिशन किस टाइप का होना चाहिए। फर्स्ट रहेगा सर ऑनर, उसके अकॉर्डिंग फिर ग्रुप रहेगा, देन क्या रहेगा सर? यूजर, अदर यूजर, जैसे कि अदर अगर यूजर। हमारा यूजर सुरेश नेम से हम लॉग इन किए हुए हैं, और हमारे जी मशीन में एक रमेश नाम का भी यूजर है, तो रमेश जी, के रेस्पेक्ट में परमिशन क्या कहलाएगा? अदर यूजर, ओके सर, ओके। क्लियर। जी जी सर। जीरो मीन्स हमेशा होता है नो एनी परमिशन। अगर जीरो आप दे रहे हो कहीं पर, तो इसका मतलब क्या हो गया? नो एनी परमिशन। ये आपको वाइवा में भी पूछ सकता है। और एक चीज ऑलवेज याद रखिएगा, अगर आप कहीं 7 दे रहे हो किसी को, माने किसी फाइल के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? थोड़ा माइक फुल परमिशन, म्यूट कर लीजिएगा, बार बार साउंड फुल आ रहा परमिशन सर। है। यस, करेक्ट। 7 represents the full permission, full permission। एनी डाउट? एक और मेथड है, लेकिन अभी टाइम पास करके फायदा नहीं है। ये माने यू से यूजर, माने मोड, फिर रीड के लिए आर देते हैं, जैसे यूजर को रीड करना है तो यू प्लस आर, लेकिन वो करने से फायदा नहीं है। इस शॉर्टकट मेथड में आप आसानी से किसी फाइल का परमिशन असाइन कर सकते हैं। ओके, ओके सर, ओके। एनी डाउट? हमारा टाइम 12 बजे ही ओवर हो चुका था, मैंने देखा जो थोड़ा सा ये, तो इसलिए टाइम आप लोग को डिले भी हुआ। किसी का कोई रुपेश, प्रकाश, राजा, प्रकाश कुछ कहना है आप लोग को तो बोल सकते हैं, नहीं तो मैं नो क्लास सर। को ओवर करूंगा। थोड़ा सा प्रॉफिट इसी सेंस ये में मिल बता पाएगा दीजिए जो क्या आप देख ले बचेंगे। थर्ड ब्लॉक का कुछ कुछ क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, बात समझ गए। जो बार बार क्वेश्चन आ रहे थे ना, क्योंकि नेट पर काफी सेट क्वेश्चन पड़ा हुआ है प्रीवियस, बात समझ गए। 5-6 क्वेश्चन सेट डाउनलोड कर लो, और उसके बेस पर प्रिपरेशन किससे करना है? ब्लॉक 2। ये लैब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप अपने किस ब्लॉक 2 से करोगे? थ्योरी MCS 22 के ब्लॉक 2 को देख लीजिए, और ब्लॉक 3 को देख लीजिए। जो क्वेश्चन बार बार आया है उसको एक नजर देख लीजिए, बस हो गया, ठीक है। चलिए, ओवरऑल ऑर्डर किसी को कुछ कहना नहीं ना है? मैं नो ओवर सर। कर रहा हूँ।
कुछ सपोर्ट हो Okay, गया sir. ना? Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you everyone to stay with us. Okay.